नमस्कार, स्वागत है आपका ऑडियो बॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई कहानी। इसका शीर्षक है वास्तु बड़ा या माँ बाप। बिना देरी करे सीधे आपको कहानी से जोड़ता हूँ। कुछ दिन पहले एक क्लाइंट के घर वास्तु देखने गया था। जिस वक्त घर में मैं बैठा था, उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे क्लाइंट फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नजर सामने वाले कमरे तक गई, जहां मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, बुढ़िया, अभी जमीन पर पोछा लगा है, नीचे पांव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। मैंने अपने क्लाइंट से पूछा, माँ कमरे में है? हाँ, शर्माते हुए मेरे क्लाइंट ने कहा। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। ऐसा कहते हुए मैं माँ के कमरे की ओर चल पड़ा। हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। मैं रुककर क्लाइंट को थोड़ा घूरते हुए बोला, क्यों, गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी? नहीं लगाएगी, थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फर्क पड़ेगा? क्लाइंट थोड़ा हैरान हुए। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब तक मेरे क्लाइंट कुछ और कहते तब तक मैं कमरे में चला गया था। गीले फर्श पर पांव के खूब निशान उकेरता हुआ मैं माँ के पास गया। मैंने उनके पांव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहां साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था, माँ एकदम घबरा गई और घबराते हुए बोली, अरे नहीं, अभी फर्श पर पांव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पांव के निशान पड़ जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और माँ से बोला, पांव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतारकर बड़ा करवाकर फ्रेम में लगाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा, तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे क्लाइंट भी माँ के कमरे तक आ गए थे और झुंझलाते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। पर मैं नहीं माना और मैंने कहा, नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय पी लूंगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज दी, बबीता, जरा इधर आना, इधर भैया के पांव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी, मेरे क्लाइंट भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए, चाय रखी है। मैंने क्लाइंट की पत्नी से कहा, बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे क्लाइंट ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड वहीं खड़ी थी, सन। क्लाइंट की पत्नी वहीं खड़ी थी, सन। एक गहरा सन्नाटा छा गया और कोई कुछ बोल पाता उससे पहले मेरे क्लाइंट ने पूछा, क्या हुआ भैया? मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी नौकरानी बबीता आपकी माँ को प्यार से बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से, बिना सुने वो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उसने कहा। मेरा इतना कहना हुआ कि वहां मौजूद सभी के सामने घोर अंधेरा छा गया। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए। मेरे क्लाइंट के छोटे छोटे पांव के निशान वहां उभरे हुए हैं। बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है बच्चे के साथ साथ। एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही है, बेटे के पांव देख कर कह रही है, देखो तो
इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था पूरे घर में। बुढ़िया रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी, बबीता चुप थी। क्लाइंट की पत्नी थोड़ा शर्माते हुए बोली, भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मेरे क्लाइंट अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए और उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पांव के निशान पड़े हों। अंत में मैंने अपने क्लाइंट और उनकी पत्नी को प्यार से बिठाकर समझाया, आप जीवन में कितनी भी वास्तु करा लो, बड़े से बड़ा ज्योतिषी को क्यों ही ना बुला लो, आपके जीवन में कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। अपने माँ बाप को खुश रखो। माँ बाप को दुखी करने से आपका व्यापार व्यवसाय नीचे आएगा। क्लाइंट ने मेरी बात मानी। पुरानी बातों को भूलने के लिए मैंने उन्हें ध्यान का अभ्यास करवाया। घर के सभी सदस्यों ने 3 दिन ध्यान करने का अभ्यास किया और अपनी ऑरा को विकसित करने का तरीका भी सीखा। वास्तुशास्त्र ने भी अपना रंग दिखाया। आज वो बड़े खुश हैं। हर दुख सुख में वो मुझे याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और जुड़े रहिए ऑडियो बॉक्स के साथ, और देखते रहिए टोयोडो इंडिया। मैं राघव आपसे विदा चाहता हूँ और अगली कहानी लेकर जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, माता पिता का सम्मान करिए। धन्यवाद।